जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। डेली मेरे द्वारा आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री और जीके की ट्रिक्स करवाई जा रही है। अभी की जो क्लास में हम लेंगे साइकोलॉजी में हमारा फर्स्ट यूनिट हो चुकी है, जिसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं, मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये सब हमने देख चुके हैं। आज हम साइकोलॉजी में नया चैप्टर लेंगे, नया यूनिट लेंगे, तो वो है हमारा अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ये याद करने वाला और रटने वाला दोनों टॉपिक है ये। तो इसको हम देखेंगे। अभिवृद्धि आज का जो टॉपिक है हमारा अभिवृद्धि वह विकास। अब इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि अभिवृद्धि और विकास में इसका अर्थ पूछ लिया जाता है, इसकी परिभाषाओं में से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, इनके जो तुलनात्मक जो अंतर है उसमें से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो हम देखेंगे इसका अर्थ, क्वेश्चंस किसमें ज्यादा बनता है आपके अर्थ। एक तो इसमें से क्वेश्चंस बनता है, एक आपके बनता है अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि व विकास में अंतर, विकास में अंतर में से क्वेश्चंस आ जाता है। और एक आता है आपके इन दोनों में संबंध में भी, अभिवृद्धि वह संबंध में से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपके देखो, आपके अभिवृद्धि और विकास वाला चैप्टर चल रहा है अभी हमारा, हम ये देख रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आता है आपके अर्थ में से क्वेश्चन पूछ लेता है, इन दोनों के आपस में संबंध में से पूछ लेता है, और इन दोनों के आपस में अंतर में से क्वेश्चंस पूछ लेता है। लगभग इसमें से अब तक 6 से 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं। मतलब आप देख लेना, ये टॉपिक अगर है आपके, है क्या, होता ही है आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके थर्ड ग्रेड, आपके सीटेट, सब में आपके ये टॉपिक होता ही है। तो इसमें से मतलब क्वेश्चंस आ ही जाता है, 6-7 क्वेश्चंस इसमें इस तरीके से पूछे जा चुके हैं। तो अभी आप देखेंगे अभिवृद्धि का अर्थ देख लेते हैं हम। अभिवृद्धि का अर्थ ये बहुत बड़ा टॉपिक है, याद करने का और समझने का दोनों का टॉपिक है। देखो अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है, शरीर व उसके अवयव में होने वाला, देखो शरीर और उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आपका अभिवृद्धि कहलाता है। तो आप लिखेंगे शरीर वह उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक इसमें जोड़ देना, मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि होती है। मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है साथियों, मतलब ये कह रहा है कि शरीर और उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आपके अभिवृद्धि है। एक फ्रैंक है, फ्रैंक ने की परिभाषा में अभिवृद्धि को समझेंगे। इन्होंने कहा है कि कोशिकीय, मतलब कोशिकीय होती ना हमारे शरीर में, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही आपकी अभिवृद्धि है। इनकी परिभाषा में क्या कहा है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि। आपके फ्रैंक ये कह रहे हैं कि आपके कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही आपकी अभिवृद्धि होती
है। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके अर्थ में अर्थ अभिवृद्धि और विकास का अर्थ पूछा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अर्थ में से क्वेश्चन आते हैं, आपकी अभिवृद्धि और विकास में अंतर में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, और उनके आपस में संबंध में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको अभिवृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा ना, तो आपके पास चाहे अप्लाइड क्वेश्चन भी आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रैंक क्या कह रहा है, आपके कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी चीज कह रहा है शरीर के विशेष पहलुओं में होने वाला परिवर्तन ही अभिवृद्धि है। ये मैं आपको अभिवृद्धि के बारे में बता रही हूँ। मैंने कहा है कि आपका जो मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है ना, वो आपका अभिवृद्धि होता है। शरीर व उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक, ध्यान रखना, कौन सा गुणात्मक नहीं, मात्रात्मक परिवर्तन ही क्या है, आपका अभिवृद्धि है। फ्रैंक हुए हैं, फ्रैंक ने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि होता है, और शरीर के विशेष पहलुओं में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो अभिवृद्धि होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि साइकोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा है। तो साइकोलॉजी में वैसे तो संपूर्ण साइकोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि क्या साइकोलॉजी का वेटेज ज्यादा भी होता है नंबर, और क्या है कि जो भी आपका एग्जाम करवा रही है, आरपीसी, सीटेट या कोई भी, तो आपको ये देखना है कि मतलब क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि आपके अर्थ में से बहुत क्वेश्चन पूछा गया, आपके अंतर में से बहुत क्वेश्चन पूछा गया, आपके संबंध में से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस वाले पार्ट में से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि आप पढ़ते वक्त उसको अच्छे से पढ़े, फोकस करते हुए पढ़े, और उसको क्लियरिटी के साथ पढ़ते जाए। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, अब हम विकास का अर्थ देखेंगे। ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आपके ग्रेड, इन तीनों में टॉपिक आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब है विकास का अर्थ देखेंगे हम। विकास का अर्थ देखेंगे हम। विकास का अर्थ क्या है? विकास का शाब्दिक अर्थ परिवर्तन, शरीर और मन में होने वाला सभी प्रकार के परिवर्तन विकास में आता है। विकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शरीर और मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन आपके विकास में आता है। विकास का शाब्दिक अर्थ है, 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 शाब्दिक अर्थ शरीर वह मन में, शरीर वह मन में होने वाला, शरीर वह मन में होने वाला सभी प्रकार का जो परिवर्तन होता है, मतलब आपके शारीरिक रूप से भी परिवर्तन आता है और मानसिक रूप से भी परिवर्तन आता है, वो सब किस में आएगा? आपके विकास में आएगा। शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन विकास होता है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से समझेंगे। विकास होता है। अब विकास के अंदर क्या क्या आ जाता है आपका? विकास के अंदर आप देखोगे, विकास के अंदर अब कैसा परिवर्तन आएगा?
आपका अभिवृद्धि, अभी हमने देखा ना अभिवृद्धि में आपका मात्रात्मक परिवर्तन आ रहा है, परिपक्वता आ जाएगी, परिपक्वता, अभिवृद्धि, परिपक्वता, आपकी क्षमताएं, योग्यताएं, क्षमताएं प्लस योग्यताएं, योग्यताएं, क्षमताएं, योग्यताएं तथा वातावरण, वातावरण के साथ, वातावरण के साथ, वातावरण के साथ अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, वातावरण के साथ अंतःक्रिया भी शामिल है। देखो आपके अंदर शामिल है, मेरा कहने का मतलब ये है कि विकास का जो शाब्दिक अर्थ होता है शरीर और मन के, शरीर व मन में होने वाला सभी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो आपके विकास में आ जाता है। और विकास के अंदर आपका अभिवृद्धि भी शामिल है, आपकी परिपक्वता भी है, आपकी क्षमता, योग्यता, अंतःक्रिया और वातावरण के साथ में, जो वातावरण के साथ सब शामिल होते हैं, वातावरण के साथ अंतःक्रिया भी शामिल होते हैं। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, विकास के अंदर अभिवृद्धि भी शामिल होती है। विकास में शरीर और मानसिक रूप से जो भी परिवर्तन होता है वो सब आपके विकास में आते हैं। विकास में आपके अभिवृद्धि, परिपक्वता, वातावरण, अंतःक्रिया, योग्यताएं, क्षमताएं, ये सब विकास के अंदर आते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं हम। ठीक है साथियों, अब आपकी विकास की जो परिभाषा में है, परिभाषा इसमें मुनरो की परिभाषा 2013 में आई हुई परिभाषा है। मुनरो की परिभाषा क्या है? मुनरो की परिभाषा है विकास भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली श्रृंखला है। 2013 में आई हुई परिभाषा है विकास भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखो परिभाषा में आपको वही कराऊंगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या परीक्षा की दृष्टि में आई हुई है, या वो आपको अर्थ में समझाने के लिए काम में आ रही है, वैसी मैं आपको परिभाषाएं कराऊंगी। विकास 2013 में आई हुई परिभाषा है विकास भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। आप देखोगे विकास चलता ही रहेगा, मतलब आप जैसे पैदा हुए और आपके प्रौढ़ावस्था तक आपका विकास चलता रहता है। ये तो थी आपकी मुनरो की परिभाषा है। तो मुनरो से आप इसको परिभाषा कैसे है, मुन्नो से आप मुन्ना याद करो, और आपका मुन्ना मतलब भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक बढ़ता रहता है आपका मुन्ना। इसको ऐसे याद कर लेना, आपका मुन्ना, ट्रिक लिखो इसकी, मैंने इसको याद किया है मुनरो से आपका मुन्ना। मुन्ना आपका मुन्ना कैसे बचपन से बड़ा होता रहता है ना, तो भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मुन्ना बड़ा हुआ, मुन्ना बड़ा हुआ। ठीक है साथियों, जो मैं याद करा सकती हूँ उसे आसानी से याद कराने का प्रयास करूंगी। और परिभाषा भी मैं आपको पूरी लाइन करके नहीं करवा रही हूँ, आपको परिभाषा याद हो जाए इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको लिखवा के याद करवा रही हूँ। तो मुनरो की परिभाषा ये है। सेकंड ये है आपकी हरलॉक की परिभाषा। हरलॉक की परिभाषा, हरलॉक इंपॉर्टेंट है। अगर जहां अभिवृद्धि और विकास की बात की जाती है वहां पे आपका हरलॉक का नाम
विशेष रूप से आ जाता है। आपके हर्लॉक को विशेष रूप से मतलब इन्होंने अभिवृद्धि और विकास में विशेष रूप से काम किया है। तो हर्लॉक की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हर्लॉक क्या कहते हैं? हर्लॉक कहते हैं विकास क्रमिक क्रमिक सुसंगत विकास, क्रमिक सुसंगत व्यवस्थित विकास, क्रमिक सुसंगत व्यवस्थित परिवर्तनों की प्रगतिशील उत्तरोत्तर श्रृंखला है। प्रगतिशील या उत्तरोत्तर श्रृंखला है। आपके हर्लॉक कह रहे हैं, जो हर्लॉक ये कह रहे हैं आपका जो विकास है ना वो क्रमिक भी है, सुसंगत भी है, व्यवस्थित भी है और परिवर्तनों की प्रगतिशील या उत्तरोत्तर श्रृंखला है। ये किसने कहा है? आपके हर्लॉक ने कहा है। परिपक्वता, इसमें आप करोगे परिपक्वता प्लस अनुभवों के परिणाम स्वरूप होती है। परिपक्वता प्लस अनुभवों के परिणाम प्लस क्या बाहर कर दो ना, अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। हर्लॉक की परिभाषा है। हर्लॉक की परिभाषा ये है कि विकास जो है वो आपके क्रमिक, सुसंगत, व्यवस्थित परिवर्तनों की प्रगतिशील उत्तरोत्तर श्रृंखला है जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। मतलब हर्लॉक आपकी क्या बात कर रहा है? परिपक्वता और अनुभव की बात कर रहा है। आपको परिभाषा मैंने आपको पहले ही बताया, परिभाषा याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके कीवर्ड ढूंढो और परिभाषा अपने तरीके से याद करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि आपको जो भी वो कीवर्ड आपने देखा है और दिमाग में सेट किया है, आपको पूरी परिभाषा याद हो जाएगी। तो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, हर्लॉक ने कहा है। दूसरी ये भी परिभाषा आपके आ चुकी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब परिभाषा जो मैं करवा रही हूँ आपके एग्जाम में आ चुकी है। हर्लॉक की एक और परिभाषा है, हर्लॉक की एक और परिभाषा है, ये भी आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आई हुई परिभाषा है, फर्स्ट ग्रेड में आई हुई है। ये 2013 में आई है, ये परिभाषा रेट में आई हुई परिभाषा है। विकास नवीन विशेषता व योग्यता को व्यक्त करता है। हर्लॉक कहता है विकास हर्लॉक कहता है विकास नवीन विशेषताएं वह योग्यता को व्यक्त करता है। हम विकास देख रहे हैं, विकास की परिभाषा देख रहे हैं। विकास में आपका शरीर और मन से जो मतलब सभी अवयव में परिवर्तन आता है विकास में। तो विकास की परिभाषा में हम मुनरो की परिभाषा देखिए, हर्लॉक की परिभाषा देखिए। आपके अभिवृद्धि और विकास जहां हो गए वहां पे आपके हर्लॉक का नाम जरूर विशेष रूप से आता है। मुनरो की परिभाषा है विकास भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसको मैंने याद करवाया। एक मुन्ना है जो कि आपका मुन्ना भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक बढ़ता रहता है। हर्लॉक की परिभाषा है विकास क्रमिक, सुसंगत, व्यवस्थित परिवर्तनों की प्रगतिशील और उत्तरोत्तर श्रृंखला है। परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ये है दूसरी हर्लॉक की परिभाषा है विकास नवीन विशेषता और योग्यता को व्यक्त करता है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, अब जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो अब तक मतलब
ये जो हम देखेंगे अब विकास और अभिवृद्धि में अंतर, इसमें लगभग अब तक 9 या 10 प्रकार के क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। आरपीसी में 9 या 10 तरीके के क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, 9 या 10 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आपके हम देखेंगे आपके अभिवृद्धि वह विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 9 से 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है साथियों, तो ये टॉपिक आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें ना एग्जाम क्लियर करने के लिए ये जरूरी नहीं कि सारा ही पढ़ के जाए। हमें एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें एग्जाम की दृष्टि में से क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि हर बार मतलब एग्जाम लेने वाले हमेशा उसी में से आपके क्वेश्चन आते जाते हो। इसका क्वेश्चन का टाइप अलग हो जाएगा, क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन जहां से पूछना होता है ना, वो हमेशा वहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आपके अभिवृद्धि और विकास में अंतर में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक 9 या 10 तरह के क्वेश्चन पूछ चुकी है, और ये आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और रिट की बात कर रही हूँ। तीनों में आपके 9 या 10 तरह के क्वेश्चन अब तक पूछ चुके हैं। तो अभी हम देख लेंगे, अंतर देख लेंगे। ये है आपका अभिवृद्धि, ये है आपका विकास। अब इसको हम देख लेंगे। आपका जो अभिवृद्धि में जो अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन आता है, हमने देखा था ना, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और विकास में आपके मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। मात्रात्मक वह प्लस गुणात्मक परिवर्तन, हमने अर्थ देखा था ना। आपके अभिवृद्धि में तो मात्रात्मक परिवर्तन आता है, मात्रात्मक परिवर्तन देखा था। आपकी जो अभिवृद्धि होती है, शरीर और उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन ही आपका अभिवृद्धि है। और हमने देखा था विकास में शरीर व मन में सभी प्रकार के अवयव में होने वाला जो परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, विकास। तो आपके अभिवृद्धि में तो मात्रात्मक परिवर्तन आता है, और आपके विकास में मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन आता है। इधर लिख लो आप, परिवर्तन इधर में। ठीक है साथियों, ठीक है। फिर है इसका अभिवृद्धि जो होती है ना, वो आपकी किशोर अवस्था तक होती है। मतलब उसमें जो भी चेंजेस हो जाते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, वो आपके किशोर अवस्था तक हो जाता है। तो आप लिखोगे निर्धारित समय होता है इसका, निर्धारित समय होता है, किशोर अवस्था तक हो जाता है, किशोरा अवस्था तक। ठीक है, ये अभिवृद्धि में तो आपके हैं निर्धारित समय किशोर अवस्था तक होता है। जबकि आपका जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत होता है, सतत होता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं विकास क्या है, 4 ऑप्शंस देते हैं। विकास सतत प्रक्रिया है, विकास में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। तो आपको ऐसे 4 दे देंगे, इसमें से आपको सही देखना होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंतर को आप अच्छे से समझना, अच्छे से याद करना। इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आता है। अगर आपने एग्जाम देने बैठे हो तो आप ध्यान रख लेना, अभिवृद्धि और अंतर में से एक क्वेश्चन, अभिवृद्धि और विकास के अंतर में से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो आपको पता है अभिवृद्धि जो होता है उसका एक निर्धारित समय होता है। अभिवृद्धि आपके किशोरावस्था के मध्य तक हो जाती है, जबकि जो विकास होता है वो निरंतर चलती रहती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो आप सेकंड इसमें लिखोगे विकास
सतत प्रक्रिया है, मतलब निरंतर होती रहेगी, जब तक आप हो तब तक चलता रहेगा विकास। तीसरा है अभिवृद्धि में केवल, अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है, परिवर्तनों को व्यक्त करती है। देखो आप साथियों, उसको एक अच्छे से मैं आपको दिमाग में बैठा देती हूँ। आपको पता है कि जो अभिवृद्धि होती है वो आपकी किशोर अवस्था तक हो जाती है। तो आप देखते हो एक बालक है, आपने बचपन में देखा हो, बालक बड़ा कोमल सा बालक होता है ना। आपके शैशवावस्था में बालक बड़ा कोमल सा होता है, फिर बाल्यावस्था में आता है तो थोड़ा सा उसका अभिवृद्धि होती है, वृद्धि होती है। जब वो किशोरावस्था तक पहुंच जाता है तो आप देखोगे कि बालक संपूर्ण रूप से मतलब एक परिपक्व हो जाता है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, वो शारीरिक रूप से भी मैच्योर हो जाता है और मानसिक रूप से भी मैच्योर हो जाता है। तो आप देखोगे कि जो उनके जो शरीर के अंगों में जो परिवर्तन हुआ, तो जो चीज हमें दिख रही है वो सब किस में आ जाएगा, आपके अभिवृद्धि में आ जाएगा, वृद्धि में आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है। मैंने कहा ना, आप एक छोटे से बच्चे को देखते हो, उसी बच्चे को हम बाल्यावस्था में देखते हैं, उसी बच्चे को जब हम किशोरावस्था में देखते हैं तो हम बहुत टाइम बाद देखते हैं, अरे ये तो बड़ा हो गया। तो बड़ा हो गया मतलब हमने उसको देखा ना, हमने उसका विकास देखा, हमने देखा कि वो मतलब छोटे से बालक के रूप में देखा था, आज वो इतना बड़ा हो गया, उसकी हाइट में बढ़ोतरी हुई, उसकी हेल्थ में बढ़ोतरी हुई, उसके बालों में बढ़ोतरी हुई। जो सब चीजें दिख रही है आपको शारीरिक रूप से, वो सब किस में आएगा, आपके अभिवृद्धि में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अभिवृद्धि आपके शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है। ठीक है साथियों, और जबकि विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं। विकास आपको पता है निरंतर चलेगा, तो विकास में शारीरिक परिवर्तन भी आएगा, आपके मानसिक परिवर्तन भी आएगा, आपके संवेगात्मक परिवर्तन भी आएगा। तो विकास के अंदर क्या आ जाएगा, सभी प्रकार के परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक सभी परिवर्तन आ जाएंगे। सभी प्रकार के परिवर्तन सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक परिवर्तन, मनोगत्यात्मक। ठीक है, तो मैंने बताया आपकी अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त करती है, जबकि आपके विकास जो होता है सभी प्रकार के परिवर्तन जैसे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करती है। अगर एक बार आपने इसको समझ लिया ना, तो आप इसमें से कोई सा भी क्वेश्चंस गलत नहीं करोगे, चाहे वो आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी प्रकार की क्यों ना हुई। अभी हमने देख रहे हैं अभिवृद्धि और विकास, इसमें हमने देख लिया अभिवृद्धि में आपके मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि का एक समय डिसाइड होता है, निर्धारित समय होता है, ये आपके मध्य किशोरावस्था तक चलता है, जबकि आपका विकास जो होता है वो सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। आपके अभिवृद्धि में केवल सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त करता है, जबकि आपका विकास जो होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोगत्यात्मक, आपके संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तनों को व्यक्त करता है। चौथा परिवर्तन देख लेंगे हम। चौथा परिवर्तन हम देखेंगे अभिवृद्धि जो होता है, अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है
अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है, विकास प्रक्रिया का एक भाग होता है। आप देखोगे कि विकास का एक भाग ही अभिवृद्धि है, क्योंकि आपने क्या देखा, यहाँ पे हम शारीरिक परिवर्तन देख रहे हैं ना, तो शारीरिक परिवर्तन आपकी अभिवृद्धि में भी आ रहा है। तो अभिवृद्धि क्या है, एकीकृत नहीं होती है, ये एक विकास का एक भाग होता है। तो हम इसमें लिखेंगे अभिवृद्धि आपका एकीकृत नहीं होती है, विकास प्रक्रिया का नहीं होती है, विकास प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है साथियों। और जबकि जो आप क्या लिखोगे, विकास में क्या होता है, विकास क्या है, विकास एकीकृत होता है और ये सभी पहलुओं को एक दूसरे को संबंधित होता है। तो विकास में लिखोगे विकास एकीकृत होता है, विकास एकीकृत। आपसे तो एग्जाम में पूछ लेगा विकास एकीकृत है या नहीं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए विकास एकीकृत है, क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में एक दूसरे को संबंधित करके रखता है। देखेंगे आपके ऊपर वाला जो पॉइंट था, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक, तो ये परिवर्तनों को व्यक्त करता है, मतलब ये एक दूसरे से संबंधित होता है। विकास एकीकृत होता है क्योंकि विकास एकीकृत होता है क्योंकि ये सभी पहलुओं को, क्योंकि ये सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है, आपस में संबंधित करके चलता है। तो ये हम देख रहे हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर। ये इनके 4 पॉइंट है, आगे और भी पॉइंट है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत बेहतर तरीके से साइकोलॉजी के नोट्स तैयार हो जाएंगे। आप साथ के साथ में पढ़ते जाइए, और साथियों आप इसको पढ़ते भी जाइए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप जितने मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, और मैं उतना ही आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगी, और उतना ही मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं आपको पढ़ा रही तो आप मुझे सुन रहे हो, और आपका जो फीडबैक है वो मुझे मिलता रहेगा, तो मैं आपको अपनी तरफ से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करती जाऊंगी। तो आप एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है साथियों, अभी और भी इसमें अंतर है, क्योंकि आपके आरपीसी क्वेश्चंस पूछ लेती है इन अंतर में से, तो आपको पता होना चाहिए। अभी हम अभिवृद्धि और विकास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, इसमें से क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। हमने 4 अंतर देखे, चारों अंतर को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है। अब हम 5वां अंतर देखेंगे। 5वां अंतर देखेंगे कि संरचना में सुधार से संबंधित है। अभिवृद्धि में संरचना में सुधार से संबंधित, संरचना में सुधार से संबंधित होता है, मतलब अभिवृद्धि में संरचना में सुधार से संबंधित होता है। आपको पता है कि अभिवृद्धि में हम शारीरिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, शारीरिक परिवर्तनों को व्यक्त किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो मध्य किशोरावस्था तक चलता है, आप देखेंगे जो पतला है वो प्रयास करेगा कि उसकी संरचना में सुधार हो, वो मोटा होने की कोशिश करेगा, जो मोटा है वो पतला। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, संरचना में सुधार परिवर्तन हो रहा है ना। जबकि आपका जो विकास है, विकास में आपके संरचना व कार्य में सुधार करते हैं। विकास में संरचना वह
कार्य में सुधार करते हैं। हमने देखा है कि विकास के अंदर आपके संरचनात्मक, आपके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक, सामाजिक, मानसिक सभी प्रकार के परिवर्तनों को व्यक्त किया जाता है। तो आपके अभिवृद्धि में तो शरीर से संबंधित कार्य लिए जाएंगे, और जबकि आपके विकास में सामाजिक भी कार्य लिया जाएगा, मानसिक भी लिया जाएगा। तो इन सभी में क्या किया जाएगा, उस कार्य में परिवर्तन किया जाएगा या सुधार किया जाएगा। तो ये भी एक अंतर है। छठा है, ये माप का विषय है, ये माप का विषय है। अभिवृद्धि आपके माप का विषय है, जबकि आपका विकास जो है मूल्यांकन का विषय है। मूल्यांकन हम तभी करते हैं जब हम सभी पहलुओं की बात जिसमें होती है उसी में हम मूल्यांकन करते हैं। आपके विकास में शरीर, मन, सामाजिक, मानसिक, मनोगत्यात्मक, आपके संवेगात्मक सभी पहलुओं के पर अध्ययन किया जाता है ना। जब सभी पहलू आ जाएंगे तो मूल्यांकन वही किया जाता है, जबकि आपके अभिवृद्धि में माप किया जाता है कि इसका शारीरिक भार कितना है, इसका तो ये सब क्या है, अभिवृद्धि में क्या है, आपके माप का विषय शामिल किया जाता है। सातवां है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि वातावरण पे निर्भर करता है, वातावरण पर निर्भर है, वातावरण पर निर्भर है। और विकास वातावरण, विकास जो होता है आपके वातावरण और जीवन दोनों पर निर्भर है, जीवन दोनों पर निर्भर है। देखो, अभिवृद्धि तो सिर्फ वातावरण पर निर्भर है। अगर मान लो कि आपके परिवार का वातावरण अच्छा नहीं हो तो व्यक्ति चाहे कितना ही अच्छा खा ले पी ले तो उसको लगेगा नहीं। और आपके परिवार का वातावरण बहुत अच्छा है तो कहते हैं ना, पानी भी लग जाता है, और एक चपाती खाए तो भी वह अच्छा हष्ट पुष्ट होता है। और अगर आपके परिवार का पढ़ाई करने वाला वातावरण नहीं है तो बच्चा नहीं अपना विकास कर पाता है, नहीं उसको मतलब अच्छे ज्ञान का। तो वातावरण भी क्या होता है, वो निर्भर करता है। अभिवृद्धि में वातावरण निर्भर करता है, जबकि विकास में वातावरण के साथ साथ जीवन दोनों पर निर्भर करता है। क्योंकि आपको पता है विकास जो होता है वो आपके जीवन पर्यंत चलता है, निरंतर चलता है। तो मान लो आपके पास वातावरण तो अच्छा और जीवन ही नहीं है तो वो चीज प्रभावित करेगी ना। तो जो आपका विकास है वो वातावरण, जीवन दोनों पर निर्भर है। अभिवृद्धि आपके सिर्फ वातावरण पे निर्भर होता है। आठवां है अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में रचनात्मक वह विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। अब कैसे, आपको पता है जो अभिवृद्धि है वो विकास का एक भाग होता है ना। तो अभिवृद्धि में तो आपके रचनात्मक परिवर्तन आते हैं, क्योंकि आपको पता है अभिवृद्धि में आपका जो है वो मध्य किशोर अवस्था तक चलता है। आप देखोगे जब आप किशोर अवस्था में थे तो आप बहुत सारे सोचते थे, मैं ऐसा कर लूं, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ। तो आप कुछ अच्छा मतलब अच्छा बनने के लिए आप बहुत सारी चीजें करते थे। तो और वो कब था, वो आपकी किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावी था या बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा प्रभावी था। तो आप देखोगे कि अभिवृद्धि में जो होते हैं ना वो रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में आप देखोगे कि विकास में आपके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आपके सामाजिक और मनोगत्यात्मक, संवेगात्मक सभी पहलुओं पर बात की जाती है। तो आप देखोगे कि उसी में आपका अभिवृद्धि का एक भाग होता है जिसमें आप रचनात्मक कार्य तो करते हो, और उसी में आप देखो
क्या होता है, रचनात्मक कार्य के साथ साथ क्या होता है कि आप में कुछ ऐसी प्रवृत्ति भी होती है, आपके ऐसे संवेग भी होते हैं जो आपको विनाश की तरफ ले जाते हैं। तो विकास के अंदर आपके रचनात्मक प्लस विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होता है। तो एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखा अभिवृद्धि में संरचना में सुधार संबंधित होता है, जबकि विकास में संरचना और कार्य में सुधार करते हैं। ये माप का विषय होता है और विकास आपका मूल्यांकन का विषय होता है। अभिवृद्धि वातावरण पर निर्भर होता है, जबकि विकास आपके वातावरण और जीवन दोनों पर निर्भर होता है। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास में आपके रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों परिवर्तन आते हैं। एक आदि पॉइंट और है, ठीक है साथियों। आपको पूरी साइकोलॉजी A to Z मेरे द्वारा करवाई जाएगी, और आपको मतलब जो विद्यार्थी बीएड कर रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सीटेट इन सब के जो टीचिंग की एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है, उनके हिसाब से मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका साइकोलॉजी का बेस बहुत स्ट्रांग हो, आपको साइकोलॉजी आसानी से समझ में आए। तो हम देख रहे हैं अभिवृद्धि और विकास में अंतर। इसमें से आरपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, बार बार इसमें से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो आपको जब अभिवृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। आपको जब पता होगा कि विकास का एक भाग होता है अभिवृद्धि, तो आप उसको आसानी से कर लोगे। आपका विकास जीवन पर्यंत चलता है और अभिवृद्धि आपके मध्य किशोर अवस्था तक होती है। तो आपको जब ये छोटे छोटे बिंदु पता होंगे ना, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, 8 तक देख लिया था। 9वां पॉइंट है आपका, अभिवृद्धि विकास के बाद होती है। अभिवृद्धि विकास के बाद क्यों? आपको पता है कि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत होता है, अभिवृद्धि जो होती है वो आपकी मध्य किशोर अवस्था तक चलती है। तो जो अभिवृद्धि होती है वो विकास के बाद होती है, क्योंकि विकास हमने परिभाषा देखी है कि जो विकास होता है वो आपकी बूढ़ावस्था से लेके आपकी प्रौढ़ावस्था तक चलता है। तो विकास के अंदर ही क्या है, अभिवृद्धि है। तो पहले विकास होगा फिर अभिवृद्धि होगी, इसलिए अभिवृद्धि विकास के बाद होती है। विकास के बाद होती है, जबकि विकास अभिवृद्धि से पहले होता है। विकास अभिवृद्धि से, क्योंकि आपने पढ़ा है, परिभाषा में ही लिखा हुआ है कि विकास आपके भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलता है। तो पहले तो विकास आया और विकास के बाद अभिवृद्धि आई। विकास अभिवृद्धि से पहले होता है। ठीक है साथियों, 10वां पॉइंट है आपके। 10वां पॉइंट है अभिवृद्धि रेखीय होती है। अभिवृद्धि रेखीय होती है, और जबकि जो आपके विकास है वो विकास वर्तुलाकार होता है, क्योंकि ये मध्य किशोर अवस्था तक चलता है और विकास आपके जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, ये तो मैंने आपको बताया था। अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? मैंने क्या कहा था, अभिवृद्धि में शारीरिक परिवर्तन होता है। तो आप शारीरिक जो परिवर्तन होता है, जैसे छोटा बच्चा है वो बड़ा हुआ तो उसका शारीरिक परिवर्तन क्या हो, उसकी लंबाई बढ़ गई, है ना, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, जो हमें दिख रहा है, जो सब शारीरिक परिवर्तन में आते हैं। तो इसलिए हम अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और विकास को केवल अनुभव कर सकते हैं। कैसे? अब
आपको किसी की भावना अच्छी हो बुरी दिखती तो नहीं है, उसको आप अनुभव करते हो, फील करते हो। तो विकास के अंदर आपके सभी पहलुओं की बात की जाती है। आपके शारीरिक पे भी बात की जाती है, आपके मानसिक पे, आपके संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक, सामाजिक, इन सभी विषयों पर बात की जाती है। तो आप लिखोगे विकास को अनुभव, विकास को केवल अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, ये था हमारे अभिवृद्धि और विकास में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। तो हमने विकास और अंतर देख लिया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक जो चीज मैंने बताई थी, विकास और अभिवृद्धि में क्या संबंध है, तो इसमें से आपको पता होना चाहिए विकास और जो अभिवृद्धि होती है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आप एक लाइन में लिख लो ना, अभिवृद्धि व विकास एक दूसरे के, क्वेश्चन पूछ लेते हैं अभिवृद्धि और विकास क्या है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक नहीं है, कथन अ सही है, कथन ब सही है, कथन अ ब दोनों सही है, कथन अ ब दोनों गलत है। तो क्या है, अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा अभिवृद्धि और विकास का, हमने शुरुआत कर दी है जिसमें उसका अर्थ, परिभाषा और अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है वो हमने देख लिया है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपकी निरंतर साइकोलॉजी क्लास चलती रहेगी और किसी कारणवश अगर टेक्निकल एरर है तो बीच बीच में क्लास में गैप हो जाता है। बाकी आपको A to Z मेरे द्वारा आपको साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी। आप मेरे चैनल के द्वारा आप साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप भी अपनी नियमितता दिखाना, ताकि आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से लर्न होती जाए या उसके प्रति आपको समझ विकसित होती जाए। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।